नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 के क में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280 के तहत। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 17 में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11 में। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? 1 प्रकार की। कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक बाहर रहने पर। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है दोस्तों? गोवा राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों। गोवा राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? 42वें संशोधन के द्वारा। किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था? 86वें संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। याद रखेंगे दोस्तों। 2 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद का निम्न सदन को कौन सा होता है दोस्तों? लोकसभा होता है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? 24वां संवैधानिक संशोधन के तहत जो कि 1971 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था? 1971 ईस्वी में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? 36वां संवैधानिक संशोधन के तहत जो कि 1975 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? 41वां संवैधानिक संशोधन के तहत जो कि 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत जो कि 1976 में किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के कैसे के अंतर्गत जोड़ा गया है? 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत जो कि 1976 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? 42वें संशोधन अधिनियम संवैधानिक संशोधन के तहत जो कि 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1976 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची के अंतर्गत लाया गया? 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1976 में किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है? 44वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1978 में किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है? 44वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1978 में किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 53वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1986 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? 55वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1986 में किया गया था। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? 56वां संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1987 में किया गया था। 1991 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? 69वां संवैधानिक संशोधन के तहत। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? शेर है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 ईस्वी में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया और बाली। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष का होता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल। संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 22 होती है, जिसमें से 15 लोकसभा के सदस्य तथा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 89 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 110 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 148। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 111 में। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 214 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 280 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। प्रथम वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1952 से 1957 तक। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। याद रखेंगे दोस्तों। केसी नियोगी। दूसरा वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वित्त आयोग की अवधि क्या रही दोस्तों? 1957 से 1962 तक। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी संथानम। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 में। 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2015 से 2020 तक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.वी. रेड्डी थे। तीसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1962 से 1966। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए.के. नंदा थे। चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1966 से 1969 तक।
चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पीवी राजमन्नार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1978 में किया गया था। समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 32 में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? अनुच्छेद 76 के में कहा गया है। कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना आवश्यक है? अधिकतम 6 माह का। अगला क्वेश्चन। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है दोस्तों? संसद के दोनों सदन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। किस सदन में उपराष्ट्रपति को डिसमिस्ड करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु होना आवश्यक है? 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर थे। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जी.बी. मावलंकर को। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉरी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।